प्रतिबंध कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजित पवार के द्वारा किया गया है। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने एस्ट्रॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा मिशन? तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया गया है। और किस लिए लॉन्च किया गया है? तो जो आपके एस्ट्रॉयड है उससे नमूना कलेक्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 20% जो पुलिस की नौकरी है वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिया है। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के। तेलंगाना नया राज्य कब बना है? 2 जून 2014 को। भारत किस देश के साथ लेकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? भारत किस देश के साथ लेकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे देश को साथ में लेकर भारत जो है पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में 3 जून 2025 को खीर भवानी मेला मनाया गया है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जीता गया है डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी से प्रदीप नरवाल ने संन्यास की घोषणा की है। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सैन फ्रांसिस्को आपके शीर्ष पर है। सबसे अधिक जो आपके स्टार्टअप है ये कहाँ पर है? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। किसे रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है एना लेना बेरेनबॉक को। एना लेना वेरेनबॉक को। इनका संबंध जर्मनी देश से, याद रखिएगा इनका संबंध जर्मनी देश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है। तो चौथा स्थान किससे मिला है? तो चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है। डेनमार्क को मिला है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है तो शुरू किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य का मीनार उदयपुर में है और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो ये आपके राजस्थान के हैं। इसे भिविया कर लीजिएगा, 10 स्टार लगा लीजिएगा। दोबारा देखिएगा, किस राज्य का मीनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान के मीनार और खीचन गांव को रामसर साइट में शामिल किया गया है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां
WTO सदस्य बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, तो कौन बना है? निकारागुआ बना है, निकारागुआ बना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, VVI है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला जी के द्वारा घोषणा किया गया है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो 5.50% है रेपो रेट, जबकि रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो 3.35% है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसने UMEED सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UMEED का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। और कब किया है? तो 6 जून को किया है, याद रखिएगा, 6 जून को किया है। नेक्स्ट है कि नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जीता गया है अन्ना मोजीचुक के द्वारा जीता गया, अन्ना मोजीचुक के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना है कि जो ये आर्च ब्रिज है किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? कुछ समय के लिए इनको सदस्य बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है टी रविशंकर। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है महिला में? तो महिला में जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है, कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। जो कोको गॉफ है इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध अमेरिका से है। जबकि पुरुष में फ्रेंच ओपन किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा, इनका संबंध स्पेन से है, कार्लोस अल्कराज का। नेक्स्ट है कि किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को, यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC नियुक्त किया गया है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो आपके लद्दाख में नामित किया है, लद्दाख में नामित किया है। नेक्स्ट है कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जेनेवा में किया गया है। किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जारा जोसेफ को। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी बनी है। दोबारा देखिएगा कि कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है, उनका नाम क्या है? मनीषा पाढ़ी उनका नाम है। नेक्स्ट है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया है आड्रे टुस्के के द्वारा लिखा गया है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक। नेक्स्ट है कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 16 पदक जीता गया है। 16 में से याद रखिएगा कि 12 आपके स्वर्ण पदक है, 3 आपके सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है।
नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो किस गांव से शुरू हुई है? तो गांव का नाम है कटेजरी। कटेजरी गांव, ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है